बच्चों and welcome back to my channel that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 6th history chapter number 1, that is what, where, how and when. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. So without wasting your more time अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे देखो क्या लिखा है. What can we know about our past? हम अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में क्या क्या बातें जान सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है कि क्या जान सकते हैं. फूड हैबिट्स, पुराने टाइम के लोग क्या किस तरीके का खाना खाया करते थे. नेक्स्ट है क्लॉथिंग, किस तरीके के कपड़े वो पहना करते थे. फिर है हाउसेस, किस तरीके के घर हुआ करते थे उस टाइम पे. उसके अलावा लिविंग स्टाइल्स, लिविंग स्टाइल्स मतलब उस टाइम पे सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट क्या हुआ करते थे. गेम्स, स्टोरीज, प्लेज, सॉन्ग्स कौन से हुआ करते थे या किस तरीके के हुआ करते थे. और हम पढ़ेंगे कि किस तरीके की ऑक्यूपेशंस हुआ करती थी, क्या क्या काम किया करते थे पुराने टाइम के लोग. हंटर्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स और म्यूजिशियंस. सो ये वो चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे. तो फर्स्ट है ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर के पास में रहने वाले जो लोग थे वो क्या काम किया करते थे. हंटिंग एंड गैदरिंग का. हंटिंग और गैदरिंग का मतलब शिकार करने का काम किया करते थे जो लोग नर्मदा रिवर के पास रहा करते थे. सेकंड है सुलाइमान और किरथार हिल्स. सुलाइमान और किरथार हिल्स के पास में रहने वाले लोग वो क्या काम किया करते थे. वो करते थे ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल्स, एग्रीकल्चर का काम किया करते थे. इसके अलावा पशुपालन का काम किया करते थे. थर्ड पॉइंट है हमारा गारो हिल्स. गारो हिल्स के पास में रहने वाले लोग क्या काम किया करते थे. वो भी करते थे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है उनमें डेवलपमेंट करने का काम करा करते थे. कौन, जो लोग गारो हिल्स के पास में रहा करते थे. फोर्थ है हमारा नॉर्थ ऑफ विंध्यास. विंध्यास के नॉर्थ में जो लोग रहा करते थे या उसके आसपास जो लोग रहा करते थे वो क्या काम किया करते थे. उनका काम होता था राइस कल्टीवेट करने का. ठीक है, क्या, चावल उगाने का काम किया करते थे नॉर्थ ऑफ विंध्यास में जो लोग रहा करते थे. फिर फिफ्थ है हमारा इंडस रिवर बैंक एंड इट्स ट्रिब्यूनरीज. जो इंडस रिवर थी उसके पास में रहने वाले लोग और जो उसकी ट्रिब्यूनरीज होती हैं, मतलब जो इंडस रिवर पार्ट्स में बट जाती हैं, उन इलाकों के, उन एरियाज़ के आसपास में रहने वाले लोग क्या करते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फर्निश्ड देयर, मतलब वहाँ पर बहुत ही पुरानी जो है 4700 ईयर्स अगो की बात हो रही है. वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सी सिटीज़ बसा ली गई थी, बहुत से शहर बसा लिए गए थे. कब, 4700 साल पहले. फिर सिक्स पॉइंट है हमारा बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूनरीज. जो गंगा रिवर थी और उसके जो पार्ट्स बच जाते हैं उसके आसपास रहने वाले लोग क्या किया करते थे. वहाँ पर काम हो गया था डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ का. 2500 साल पहले जो सिटीज़, जो शहर बस चुके थे, उनमें डेवलपमेंट का काम कहाँ पे शुरू हुआ था. ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूनरीज. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ क्या लिखा है. वाई इज साउथ एशिया ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. मतलब साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है. इसलिए कहा जाता है इट इज़ वेरी लार्ज इवन दो इट इज़ स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट. ये है तो बहुत बड़ी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि इसको कॉन्टिनेंट कह सकें, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन. साउथ एशिया को हमारे एशिया से अलग कौन करता है. सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवन दो द हिल्स, माउंटेन, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीड मेड द जर्नी डिफिकल्ट एट टाइम्स, पीपल इन अर्ली टाइम ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर. वाई, मतलब जो हिल्स और माउंटेन, जो पहाड़ और डेजर्ट वाले एरिया हुआ करते थे, रिवर्स और जो समुद्र होता था, इसके कारण से लोगों को डिफ़िकल्टी हुआ करती थी एक जगह से, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पे जाने में. तो फिर भी जो लोग हैं इतनी दूर दूर तक ट्रैवल क्यों किया करते थे. तो कारण बता रखे हैं किस लिए लोग यहाँ से वहाँ एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाया करते थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. तो कारण देखो क्या है. फर्स्ट है इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मतलब काम की तलाश में, जिससे वो पैसे कमा सकें. नेक्स्ट रीज़न है टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स. कभी जो है कोई डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, जैसे सूखा या बाढ़ आ जाए, तो इस कारण से उन्हें अपनी जगह को छोड़ना पड़ता था या माइग्रेट होना पड़ता था वहाँ से. उसके अलावा क्या रीज़न थे.
टू कन्क्योर अदर लैंड, मतलब एक जगह पे तो वो रहा करते थे, इसके अलावा भी कहीं और लैंड लेने के लिए, किसी और जगह पे लैंड खरीदने के लिए वो अक्सर यहाँ से वहाँ एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किया करते थे। नेक्स्ट है टू कैरी गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, किस लिए? बेचने खरीदने के लिए, ठीक है, या तो वहाँ से खरीद के लेके आते थे इसलिए, या अपने यहाँ से दूसरी जगह पे बेचने जाते थे इसीलिए। नेक्स्ट है टू ऑफर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म की इम्पोर्टेंस और अपने धर्म के बारे में अच्छाइयाँ बताने के लिए जो है दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में लोग ट्रैवल किया करते थे। नेक्स्ट है टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, जिन लोगों को घूमने का फिरने का शौक़ हुआ करता था वो भी क्या करते थे? ट्रैवलिंग करते थे यहाँ से वहाँ एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है व्हाट डिड ऑल दीज लीड टू, मतलब लोगों का एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करना क्या क्या जो है चेंजेस लेके आया, ठीक है, उसके कारण हमको क्या क्या चीज़ें मिली। शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल, लोगों के आइडियाज़, लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी एक दूसरे से, क्या क्या चीज़ें? कार्विंग स्टोन्स, पत्थरों को शेप देना, कंपोजिंग म्यूज़िक, गाने लिखना और गाना सीख लिया, इसके अलावा कुकिंग फूड, खाना बनाना सीख लिया। इसके अलावा क्या चेंजेस आए? इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारा जो कल्चर था उसमें और भी ज़्यादा चार चांद लग गए, और भी ज़्यादा वो इनरिच्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड मतलब हमारी कंट्री के बारे में बात होगी इसमें कि हमारी कंट्री को किन नामों से पुकारा गया पास्ट में। फर्स्ट है इंडिया, जिससे हम अपनी कंट्री को जानते हैं, जिस नाम से हम अपनी कंट्री को जानते हैं। सेकंड है भारत। इंडिया वर्ड जो है कहाँ से आया है? फ्रॉम इंडस रिवर, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु। सिंधु जो रिवर होती है उस रिवर से जो है हमारे इंडिया का नाम आया। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर इज़ कॉल्ड इंडिया। इंडस रिवर के जो ईस्ट वाला पार्ट है, इंडस रिवर के जो ईस्ट में लैंड है, उसे इंडिया का नाम दिया गया। नेक्स्ट नाम क्या दिया गया? भारत। भारत नाम कहाँ से मिला हमारे इंडिया को? ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हुज नेम वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जिन लोगों का जिक्र था जो कि नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में रहा करते थे, उन लोगों के कारण हमारे इंडिया को नाम दिया गया भारत का। दैट्स इट। आज इस चैप्टर को हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में और क्या डाउट है, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी में हो या कोई क्वेश्चन जो आपकी टीचर ने आपसे क्लास में पूछा हो। थैंक यू।